सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय शतधर्म। तो भाइयों, जो यूपी का डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक, जो शरेआम क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहा है। तो भाइयों, जो यादव समाज जो कि अहीर हैं असल में यादव, उन्होंने 1920 के बाद लगाना शुरू किया है। उनके प्रोग्राम में जाता है और वहाँ पर बोलता है कि जो राम का नहीं वो कृष्ण का कैसे, मतलब कि ये अखिलेश यादव को वो जदुवंशी बनाने की, कृष्ण का वंशी बनाने की कोशिश करता है, जो कि सरासर पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान है। मैं इस ब्रिजेश पाठक से पूछना चाहता हूं कि तुझे किसने बताया, तू किसको सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है कि वो भगवान कृष्ण का वो है, वंशज है, जदुवंशी है या नहीं? तू होता कौन है, बता ना, तू होता कौन है? 1920 से पहले हम झूठी मूठी बातें नहीं करते। 1920 से पहले कोई भी प्रूफ बता दे, अगर किसी भी हमारे अहीर भाई ने यादव टाइटल का इस्तेमाल किया होगा तो हमारी जो बाटियों की रियासत है जैसलमेर में, वहाँ के शतराला यादवपति अभी भी उनके झंडे का निशान पर ही शतराला यादवपति है, जो बहुत पुराने टाइम से, हजारों सालों से लिखा जा रहा है। और उनके पास भगवान श्री कृष्णा जी का छात्रा पड़ा हुआ है। किसी भी अहीर के पास कोई रियासत नहीं है, 1947 तक कायम रही हो, कोई भी नहीं है। छोटी सी जमींदारी को रियासत नहीं बोलते। और दूसरी बात ये है कि द्वारका मंदिर वो किसके अंडर है? वो भी जदुवंशी जडेजा राजपूतों के अंडर है। चाहे वो जामनगर की रियासत हो, चाहे राजकोट की हो, चाहे कच्छ की हो, मोरबी की हो, वो कहाँ जाएं? वो उनके महाराजा वो कहाँ जाएं? उनको पाकिस्तान भेज दोगे आप? उनका तो पूरा का पूरा इतिहास चुरा रहे हो। उन्होंने भारत के साथ अलायंस किया था कि हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन तुम लोग उनके बाप को चुरा रहे हो, दूसरों को बांट रहे हो। हम ये प्रूफ तेरे से मांगते हैं, तू प्रूफ दे दे कि 1920 से पहले किसी भी अहीर, गोप, गवाला ने यादव टाइटल का इस्तेमाल किया हो। और हम प्रूफ दे देंगे हजारों की बाटियों में या दोनों में यादव टाइटल पहले से शुरू हो रहा है। और ये यादव जो समूह बना था, ये अहीर, गोप, गवाला मिलाकर बना था। आज बहुत सारी जातियां हैं जो अपने वो, किसी ने जदुवंशी समाज बना लिया, किसी ने चंद्रवंशी समाज बना लिया, किसी ने सूर्यवंशी समाज बना लिया। ये बीजेपी आरएसएस उनको जो टाइटल बांट रही है। जो क्षत्रिय होता है, आप खुद दिमाग लगाओ, जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय के 36 वंश होते हैं जो आज क्षत्रियों में, ठाकुरों में, राजपुत्रों में हैं। क्षत्रिय समाज में 36 वंश हैं, 12 चंद्रवंश, 12 सूर्यवंश और बाकी अग्निवंश, ऋषि वंश वगैरह। तो आप मुझे खुद बताओ, जो एक जाति होती है क्षत्रिय जाति, उसमें सूर्यवंश भी है, उसमें चंद्रवंश, दोनों है। अब जो अलग जाति कैसे हो सकती है? सूर्यवंश और चंद्रवंशियों में आपस में शादियां हुई हैं, पहले से हो रहा है सब। अब मुझे ये बताओ कि अहीर हैं जे सिर्फ एक चंद्रवंशी, जदुवंशी कैसे हो सकते हैं? फिर सूर्यवंशी क्यों नहीं इनमें? मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जो क्षत्रिय होता है, जो क्षत्रिय होगा, उसमें दोनों वंश होंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों होंगे। उन सूर्यवंश, चंद्रवंश जो क्षत्रिय में है, उनमें आपस में आज भी शादियां होती हैं। अहीरों के साथ क्यों नहीं होती? इसका मतलब जी है वो है ही नहीं चंद्रवंशी, जदुवंशी वो है ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब है मथुरा में अहीर मिलते ही नहीं। वहाँ पर मथुरा और पूरे ब्रिज क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा गाँव यादव और क्षत्रियों के हैं। करौली में उनकी रियासत रही है। महाराजा विजयपाल जो आखिरी जो मथुरा के राजा थे, वो भी क्षत्रिय थे। तो आप पहले इतिहास पढ़ लो। और ये ब्रिजेश पाठक, हम पाठक की बात नहीं करते, हमने तो पठान तक नहीं छोड़े। तुम्हारा तो हम नाम नहीं लेना चाहते, हमने तो पठान तक नहीं छोड़े। और तुम क्या चीज़ हो? दूसरी बात ये बोलना चाहते हैं कि तू पहले इतिहास पढ़, फिर क्षत्रियों में टिप्पणी करने का सोचना। हिमाचल के जो 5 बार के सीएम रहे, वीरभद्र सिंह बुशाह रियासत से, उनके बेटे राजा विक्रमादित्य सिंह, उनको कहाँ पाकिस्तान भेज दोगे? उनके जब बाप को चुरा लोगे। पहली बार इन्होंने राम मंदिर बनाया अभी वोट लेने के लिए, ठीक है, वो तो हमारे पूर्वज थे, उसमें किसी भी राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रियों को नहीं लिया। इवन क्षत्रियों का भी वहाँ पर इतिहास चुराने की कोशिश कर रही है। सूर्यवंशी क्षत्रिय जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, दूसरी जातियों में बांट रही है सूर्यवंशी क्षत्रियों को। अब ये भगवान श्री कृष्ण का जब बनाएंगे ना, तो ये उनको बांटेंगे। इसने उसको, अखिलेश को क्यों बोला? क्योंकि वो विरोध करता है, या जैसे भी करता है, तो तुम क्या उसको, उनको जदुवंशी बनाकर उनके वोट लोगे? तो फिर बाकी क्षत्रिय कहाँ जाएंगे? जो महाराजा हैं, राजा हैं, अभी भी करौली के दरबार हैं, जैसलमेर के दरबार हैं, जो जडेजाओं के राजकोट, जामनगर, वो कहाँ जाएंगे?
उनका तो बाप का तुम इतिहास चोरी कर रहे हो। पहले ये बताओ कि उनसे जो रियासत ली थी वो वादे कैसे थे, उसका जवाब दो।